आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना आज का वचन जाएंगे बुक ऑफ आइसाया चैप्टर 55 वर्स 3। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रचार में दो रूप रहता है। एक प्रचार करने वाला बात करता है, दूसरा पवित्र आत्मा बात करता है। तो हमको कौन सा प्रचार सुनने की आशा करता है? हम पवित्र आत्मा का प्रचार सुनने के लिए आशा करता है। उसके लिए किसका अंदर प्यासा है, वो लोग के लिए पानी दिया जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसके लिए एक प्यासा रहना चाहिए। प्यासा रहने लोग क्या टेस्ट रहता है? पानी के टेस्ट लगता है। प्रेज द लॉर्ड। प्यासा नहीं रहता है, तुम पानी पियो, वो पानी में एक टेस्ट रहता है, वो मिलता नहीं है। एकदम प्यासा रहता है, वो पानी पी के देखो, वो पानी में कितना टेस्ट रहता है, कितना स्ट्रेंथ मिलता है, कितना स्ट्रेंथ मिलता है। बाइबल कहता है लूका 1:53, उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों को छूछे हाथ निकाल दिया। हालेलुया। तो हम आज हमारा परमेश्वर को आया है, एक भूख से, एक प्यासा से आएगा हमारा, और हमारा परमेश्वर का आत्मा बात करना लगता है, वो हमको तृप्त करना लगता है, तृप्त करना लगता है। गॉड इज गुड। हमारे बात में आप परमेश्वर को प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बोलने के टाइम तमिलनाडु जाके आया तो बीच में तमिल का बात आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो हम बीच में हम वचन सुनने के टाइम प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बोलने के टाइम पवित्र आत्मा बहुत खुशी होना लगता है। तो वो खुशी, वो कह रहा हमारा साथ बोलते रहता है। तो हम हमेशा वचन सुनने के टाइम हमारे मन में, हमारे विश्वास में, हमारे आत्मरिक से हम क्या बोलते रहने? क्या? प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बोलते रहने। क्या? तो आत्मा बहुत खुशी से हमारा साथ बोलना लगता है, बात करना लगता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर यीशु ने ये दुनिया में आकर उसका कार्य को पूरा करके क्रॉस ऑफ कैलरी में हमारे लिए जीवन देकर वो मरने के बाद तीसरा दिन जी उठाने के बाद पृथ्वी के ऊपर सभा होने लगा, पवित्र आत्मा आने लगा, अपोस्तल लोग कार्य करने लगा, दुनिया में मिरेकल होने लगा, बड़ा बड़ा कार्य होने लगा और सभा में प्रॉब्लम भी बढ़ने लगा, तकलीफ भी होने लगा, दुख भी होने लगा। हेरोद राजा ने सभा का लोगों को पकड़कर तकलीफ देने लगा, सताने लगने लगा। पेदर को पकड़कर अभी जेल में रखा।
याकूब को खत्म किया, यूदा लोग का अच्छा लगा करके अभी पेदर को भी पकड़ने लगा। अभी सब लोग बहुत दुखी में है। यीशु को भी खत्म कर दिया, क्रूस पर डाल दिया, याकूब को भी मार डाल दिया, पेदर को भी अभी पकड़कर जेल में रखा है। पकड़ा दिन सबत का दिन था, इसके लिए वो दिन पेदर को लोग खत्म नहीं किया है। सबत दिन खत्म होने दो करके जेल में रखा है। अभी कुछ भी ये लोग कर सकते हैं, पेदर को भी। हमारा क्या होएगा, सभा क्या होएगा, परमेश्वर का राज्य क्या होएगा, परमेश्वर का इच्छा क्या होएगा। लोग सभा का लोग दुखी में एक होकर प्रार्थना करता है। हालेलुया, हालेलुया। वचन में देखेंगे, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 12 1 और 2 पढ़ेंगे। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। 3 भी। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अखमरी रोटी के दिन थे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मरने के बाद सभा बढ़ने लगा, आत्मा कार्य करने लगा, प्रचार होने लगा, परमेश्वर का कार्य पृथ्वी पर होने लगा। ये प्रॉब्लम भी परमेश्वर का लोग बढ़ने लगा। हेरोद राजा ने याकूब को पकड़कर खत्म किया। थोड़ा लोगों को और बहुत लोगों को वो अच्छा लगा, उसका कारण अभी पेदर को भी पकड़कर क्या कर दिया, जेल में रखा, क्योंकि वो दिन सबत का दिन था। अभी वो कल कुछ भी वो कर सकता है। तो सभा का लोग का मन कैसा रहता होगा, सोच कर देखो। अनेक क्वेश्चन माइंड में, भय और दुख, आंसू। वो समय वो लोग सोचता है, हम एक होकर हम परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर कुछ तो मार्ग हमारे लिए बताएगा। तो लोग सुन एक होकर क्या करता है, प्रार्थना करता है। 5वां वचन। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लव लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। वो सिचुएशन में भी देखो, वो दुख का समय भी, वो भय का समय भी, लोग क्या करता है, कैसा प्रार्थना करता है, मन लगा के एकता में, विश्वास में परमेश्वर को पुकारता है। ये सिचुएशन में भी, ये दुख का समय भी मेरे को पुकारते करके परमेश्वर वो पुकार को सुनने लगा। हमारे जीवन में कौन सा भी सिचुएशन रहने दो, चारों ओर सिचुएशन बहुत बुराई होने दो, देयर इज नो चांस एट ऑल नाउ टू एस्केप, फिर भी हमारा पुकार को कभी हम छोड़ना नहीं चाहिए। अभी ये लोग का अभी कुछ भी रास्ता ही नहीं है। यीशु को खत्म कर दिया, शिष्य लोग को उठकर हमको संभाल कर आया, वो लोग को भी खत्म कर रहे हैं। अभी पेदर एक था, उसको भी पकड़कर जेल में डाल दिया है। अभी कल क्या है, कल वो लोग सभा में आके कुछ भी कर सकते हैं हमको। वो सिचुएशन में, एक विश्वास में, एक वैराग्य में, एक होकर परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर वो पुकार को सुना। हालेलुया। सुनकर क्या क्या करता है, पढ़ेंगे 12:7-10। तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ, और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ
जल्दी कर। हाँ और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। हाँ तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध हाँ। और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। हाँ फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया। हाँ परंतु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, वरना यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। हाँ तब वे पहले हाँ। और दूसरे पहरे से निकल कर हाँ। उस लोहे के फाटक पर पहुँचे हाँ। जो नगर की ओर है। हाँ वह उनके लिए आप से आप खुल गया। हाँ। और वे निकलकर एक ही गली होकर गए। हाँ। और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। तो परमेश्वर ने ये सिचुएशन में भी मेरे लोग मेरे को पुकारते करके एक स्वर्गीय दूत को भेजा है। स्वर्गीय दूत आके परमेश्वर से पूछता है, हाँ किधर जाने क्या है, किधर प्रार्थना करते उधर जाने क्या क्या। तो परमेश्वर कहता है उधर जरूरत नहीं है, पेदरू जेल में है। प्रेज़ द लॉर्ड। पेदरू को जाकर तुम क्या करो, उठाओ। पेदरू उधर क्या कर रहा है, सो रहा है। पेदरू उधर सो रहा है। ये स्वर्गीय दूत आके उसको कैसा उठाया होगा। अभी हमारे घर में हमारा बच्चा वो सोता है, पहला हम कैसा पुकारेंगे। अभी शॉन सो रहा है, मैं कैसा उठाएगा, शॉन 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 शॉन। फिर शॉन उठता है। ऐसा स्वर्गीय दूत जाके पेदरू को ऐसे उठा, पेदरू उठने लगा। इमीडिएटली क्या होने लगा, चैन सब छूटने लगा। वो जेल कैसा रहता होगा, वो जेल का अंदर अंधकार। इसके लिए स्वर्गीय दूत गया, पहला वो जेल के अंदर क्या आया करके वचन में पढ़ा है, ज्योति आने लगा। क्योंकि उसका अंदर वो अंधकार है, डार्कनेस है। हमारा जीवन में तकलीफ आता है, दुख आता है, दर्द आता है, तरतरी आता है। हमारा जीवन में वो एक अंधकार है। वो अंधकार कभी जाएगा, परमेश्वर का ज्योति। और रूम के अंदर, जेल के अंदर पेदरू सो रहे हैं, वो रूम के अंदर एकदम अंधकार। साथ में पढ़ा, स्वर्गीय दूत आया, उधर क्या आया है, तो देखो हाँ। प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ। हाँ। और उस कोठरी में ज्योति चमकी। हालेलुया। पहला वो कोठरी के अंदर क्या आने लगा, ज्योति। हमारे जीवन में भी वही है। हमारा परमेश्वर हमारा जीवन में प्रकाश करना आना लगता है, उसका नजर हमारे ऊपर गिरना लगता है, वो हमारा पुकार को सुनना लगता है, हमको देखना लगता है। हमारे जीवन में पहला ज्योति, प्रेज़ द लॉर्ड। अंधकार पहला निकल जाता है, वो जगह का बुराई पहला निकल जाता है। फिर उसका बाद उसको बांधा, चेन क्या होने लगा, अपना आप गिरने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। क्या लिखा है, पढ़ो 12:24 भी पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर कहता है हेरोद का प्लान, हेरोद राजा का आलोचना नहीं होने वाला है, मेरा आलोचना उधर पूरा होएगा। परमेश्वर का आलोचना क्या है, परमेश्वर का वचन बढ़ना है, बढ़ना है। उसका विरोध हेरोद राजा ने क्या करता है, परमेश्वर का लोगों को तकलीफ देता है, दुख देता है, रुकावट लेके आता है, मारता है, खत्म भी करता है। किसका विरोध, परमेश्वर का विरोध, परमेश्वर का वचन का विरोध। परमेश्वर ये दुनिया में आया, हमारा दूसरा दिन जी उठा, आत्मा दिया, वचन दिया, काहे के लिए, बंद करके रखने के लिए, कबड़ के अंदर रखने के लिए। वचन के दुनिया के ऊपर
स्प्रेड करने के लिए, वचन बढ़ने के लिए, यीशु का नाम ये पृथ्वी के ऊपर बढ़ने के लिए। वो हेरोद को नहीं चाहिए। परमेश्वर कहता है वो हेरोद का प्लान है, लेकिन मेरा प्लान, मेरा वचन बढ़ना है। पढ़ो क्या लिखा है। परंतु परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। हालेलुया। हेरोद राजा क्या नहीं होने क्या सोचा, वो होने लगा। वो खाली होने लगा नहीं, बढ़ता भी गया है। कौन सा पेदरू जीवन नहीं रहने क्या सोचा है, वो पेदरू सेवा परमेश्वर के लिए क्या करने लगा, कंटिन्यू करने लगा। तो परमेश्वर विरोधी का आलोचना कभी भी हमारे जीवन में सक्सेसफुल होने को देगा नहीं। वो कौन सा भी बड़ा राजा रहने दो, कोई भी रहने दो, परमेश्वर का विरोध कोई जीत नहीं सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये हेरोद राज्य को हम देखेंगे आगे क्या क्या होना लगता है, लेकिन पेदरू बाहर आया, सभा बढ़ने लगा और परमेश्वर का वचन पृथ्वी के ऊपर फैलने लगा। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, आज भी हम देखेंगे तो परमेश्वर का वचन को, परमेश्वर का लोग को, परमेश्वर का सभा को सताने के लिए हेरोद राजा का आत्मा ये पृथ्वी के ऊपर कार्य करता है। वो अंत तक करते रहेगा। वो परमेश्वर का विरोध का आत्मा है, लेकिन परमेश्वर वो समय भी उसका लोग का साथ रहकर उसका वचन को क्या करने के लिए मदद करेगा, पढ़ने के लिए क्या करेगा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज अलग अलग रूप से हमारा शरीर रूप से हमको तकलीफ दे के रुकावट लेके आएगा, हमारा इनकम से हमको तकलीफ दे के हमको रुकावट करने के लिए कोशिश करेगा, अलग अलग रीत से वो करेगा। उसको इच्छा है परमेश्वर का वचन स्प्रेड करना, रुकना उसका काम है। हेरोद राजा का काम वो ही, शत्रु का काम वो ही, लेकिन हमारा परमेश्वर का काम क्या है, हमारा परमेश्वर का वचन, हाँ, वो लोग को छुड़ाना, वचन को पढ़ाना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो कितना लोग भी लोग का विरोध वो किया, आलोचना किया, कोशिश किया, क्या नहीं हो गया, वो चैन नहीं पा सका। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पेदरू बाहर आया, परमेश्वर का कार्य कंटिन्यू करने लगा। ऐसा में लिखा है, क्या लिखा है 56:7। तो परमेश्वर का विरोधी लोग का परमेश्वर के वचन को अगेंस्ट खड़े रहने को परमेश्वर एक दिन आएगा, वो क्या करेंगे, एक पुष्टाप रखेगा, एक लिमिट के अंदर आगे आने की नहीं देगा। समुद्र देखो कितना बड़ा समुद्र है, उसको परमेश्वर ने आज्ञा दिया है किधर तक तुम्हारा लाइन है उधर ही तुम रुकने क्या है, उसका आगे क्या नहीं कर सकते, वो आता नहीं है, वो परमेश्वर का कमांड है, तो उधर ही रहता है वो। ऐसा ये परमेश्वर को, परमेश्वर का लोग को, परमेश्वर का सभा को तकलीफ देने वाला शत्रु को भी परमेश्वर एक लिमिट रखेगा। तो उसका आगे परमेश्वर का लोग को वो तकलीफ देने के लिए क्या नहीं करेगा, नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा। परमेश्वर का हम पुकारना क्या है, परमेश्वर क्या कहता है वो हम मानने क्या है, कौन सा भी सिचुएशन रहने दो हम उसको पुकारने क्या है। तो परमेश्वर कैसा लोग सभा लोग को पुकारा, एक स्वर्गीय दूत को भेजा, वो पेदर को जेल से बाहर लेके आया। ऐसे हमारे जीवन में भी अनेक संकट हो सकता है, लेकिन हम उसको पुकारने के टाइम उधर से हमको वो बाहर जरूर लेकर आएगा। ऐसे में क्या पढ़ा है वचन, उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। उनके होम बलि और मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर
कहलाएगा। हालेलुया। वही है, उसको ये घर में लेके आके परमेश्वर क्या बोले, दुख देगा बोला, क्या बोला, सभा में आके सोने के लिए लेके आया नहीं, क्या देने के लिए लेके आया, हाँ, ये इसका विरोध है, ये शत्रु का काम है। जाएंगा तो उधर जाएंगा तो ये लोग क्या हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। उसको सुनेगा तो ये लोग क्या हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। तो परमेश्वर का लोग उसका विचार में आनंद नहीं रहने क्या है, हम रोते रहने क्या, हम दुखी में रहने क्या, हम एकता नहीं होने क्या, वो उसका प्लान है। इसके लिए वो आदि से परमेश्वर से आदम ईव को अलग कर दिया था। इतना खुशी से परमेश्वर का साथ रहता है, रोज बात करता है, परमेश्वर दूर से आने के टाइम में खुशी से भागता है, वो देख नहीं सका उसको, इतना खुशी से रहता है, इतना उसका साथ आनंद से रहता है, इतना रिजॉइस करता है। ये लोग को दुख देने क्या है, ये लोग को दर्द देने क्या है, ये लोगों को अलग करने क्या है, यही शैतान का प्लान है, काम है। हमारा परमेश्वर कहता है मैं मेरा लोग को मेरा सभा में लेके आके आनंद करूंगा। तो वो शत्रु वो लोग का हृदय में, वो लोग का हृदय में क्या कर डालेगा, अविश्वास को डालेगा, जलन को डालेगा, गुस्सा को डालेगा, क्रोध को डालेगा, और परमेश्वर को सभा से, परमेश्वर का लोग से वो अलग करेगा, अलग करेगा। वो कभी भी एक मार्ग में काम नहीं करता है, वो मार्ग में वो पास नहीं हो गया, वो दूसरा मार्ग सेलेक्ट करता है, उसमें नहीं होता है, वो दूसरा रूट लेता है। लेकिन हर रूट में हम किसको पुकारना क्या है, हमारा परमेश्वर के पुकारना क्या है। हर सिचुएशन में हम उसको पुकारना क्या है। परमेश्वर कहता है वो सिचुएशन में भी मैं मेरे लोग को मेरा सभा में लेके आकर क्या करूंगा, आनंद करूंगा, आनंद करूंगा। सभा को कभी शत्रु क्या नहीं कर सकता है। मैथ्यू 16:18 पढ़ो, पेदर को क्या कहता है, आप और मैं सभा है आज, वी आर द टेम्पल ऑफ द होली गोस्ट। पेदर को परमेश्वर क्या कहता है, मैथ्यू 16:18, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक, अधोलोक का फाटक उस पर प्रबल नहीं होएगा। हालेलुया। आज तेरा नाम लेके वो कहता है तू ये मेरा मंदिर है, उसके ऊपर वो अधोलोक क्या नहीं है, अधिकार नहीं है, सफल नहीं होएगा, नहीं होएगा। हम उठने क्या है, हम परमेश्वर को पुकारने क्या है। पेदर को कहता है, पेदर तू पत्थर है, उसको ऊपर में मेरा मंदिर को बनाऊंगा, उसको क्या भी जय नहीं पा सकते, अधोलोक भी। आज आपको मेरे को कहता है यू आर द टेम्पल ऑफ माई होली गोस्ट। तेरे ऊपर भी वो क्या नहीं पा सकते, नहीं हो सकते। याद रखना, हम परमेश्वर का साथ रहने समय तक, परमेश्वर हमारे साथ रहने के समय तक, ये मंदिर उसके लिए पवित्र रहने समय तक कोई हमारे ऊपर राइट नहीं है, किसको भी राइट नहीं है। ये बनाया परमेश्वर को, ये खरीद क्या परमेश्वर के, इसको पर राइट है, इसको पर राइट है। ये सत्य को हम जानना बहुत बहुत जरूर है। ये मंदिर में अशुद्ध आने के लिए, ये मंदिर में जलन आने के लिए, ये मंदिर में क्रोध आने के लिए तो वो घूमते रहता है, कौन मिलेगा उसको फाड़ डालेगा। हमारा हाथ लेके हमारा आग में लगाने की वो कोशिश करते रहेगा। लेकिन हम याद रखना बहुत बहुत जरूर है, हमको बुलाया परमेश्वर सच्चाई है। पेदर को बुलाया परमेश्वर सच्चा है, पेदर को छुड़ाया परमेश्वर सच्चा है, तेरे को चुना परमेश्वर भी सच्चा ही है। 1 Thessalonians 5:24, पेदर को छुड़ाया परमेश्वर,
तेरे को मेरे को भी छुड़ाएगा। तुम्हारा बुलाने वाला हाँ। सच्चा है हाँ। और वह हाँ, ऐसा ही करेगा। हालेलुया। पेदर को बुलाया परमेश्वर सच्चा है, पेदर को छुड़ाया है। तेरे को बुलाया परमेश्वर भी सच्चा है, वो ऐसा ही करेगा। बस उसमें आगे पीछे कुछ सोचे नहीं है हमारे लिए। हमारा परमेश्वर क्या कहता है, क्या किया है, उसके ऊपर हम विश्वास करने क्या है, उसके ऊपर हम विश्वास करने क्या है। तकलीफ था, चलन था, गुस्सा था, पकड़ा था, जेल में भी डाला था, लेकिन बुलाया परमेश्वर सच्चाई है, वो छुड़ाया है। हमारे जीवन में भी हो सकता है। यीशु कहता है जॉन 16:33 में, ये दुनिया में, ये संसार में तेरे लिए होता है, लेकिन विश्वास रखो मैंने उसको पर जय पाया है। और पेदर को छुड़ाया परमेश्वर। हमारे जीवन में तुम परमेश्वर के लिए खड़ा रहता है, परमेश्वर को पुकारता है, परमेश्वर को स्तुति करता है, परमेश्वर को विश्वास करता है, शत्रु ऐसा अनेक संकट लेके आ सकता है, कमीपन लेके आ सकता है, दुख लेके आ सकता है, दर्द लेके आ सकता है, लेकिन तेरे को बुलाया परमेश्वर सच्चाई है। पेदर को क्या किया, वो ये हमारे जीवन में भी वो करेगा। पेदर बहुत अच्छा था क्या, 3 बार इसको इनकार किया है, फिर भी परमेश्वर उसको छुड़ाया है। क्यों आपको मेरे को नहीं छुड़ाएगा? सोच कर देखो, सोच कर देखो। 3 बार इनकार किया, पेदर को ढूंढ कर आकर सभा दिया परमेश्वर है। क्यों आपको मेरे को दया नहीं करेगा? हमारा पुकार को क्यों नहीं सुनेगा? जरूर सुनेगा। यही पेदर ना, यीशु पकड़ा गया 3 बार, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ, सच में सत्य में मैंने उसका साथ नहीं है। जी उठने के बाद परमेश्वर शिष्यों को बोलना, स्पेशली पेदर को बोलना, हालेलुया हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर जानता है उसका वचन ये दुनिया में बढ़ना है और फैलना। हम अच्छा लोग करके नहीं, परमेश्वर गधा को और बात करने वाला परमेश्वर है, मच्छी को और बात करने वाला परमेश्वर है। 3 दिन मच्छी संभाल के रखा, देखो किसका बात मान के? परमेश्वर का बात मान कर, परमेश्वर का बात सुनकर हम प्रॉफिट से गधा बात करता है, तो हमारा परमेश्वर हमारे से बात नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं, हर दिन बात करता है, हर समय बात करता है। हमको समझने के लिए बुद्धि चाहिए, बुद्धि मांगो। सालोमन कैसा बुद्धि मांगा है, क्या मांगा नहीं, वो भी परमेश्वर दे दिया है। वो अच्छा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो पेदर को कहता है, पेदर तो आज का बाद पत्थर है, उसको ऊपर मैं सभा बनाऊंगा, उसको बादल भी क्या नहीं करेंगे, नहीं होएगा। तेरे को मेरे को कोरियंदर में कहता है, यू आर द टेम्पल ऑफ द होली घोस्ट। तेरे को भी क्या नहीं कर सकते, बादल कुछ नहीं कर सकते। हेरोद का कार्य करने दे, शत्रु का कार्य करने दे, लेकिन आप उठो मेरे लिए, मैं मेरा कार्य तेरे और करूंगा। हालेलुया। पेदर को कहता है, तू उठो उधर से, ये जगह तेरे लिए नहीं है। हेरोद का कार्य करते रहने दो, शत्रु का कार्य करने दो। हम हमारा परमेश्वर के लिए उठने क्या, परमेश्वर उसका कार्य करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ेंगे एक्ट्स 12:7-6-8 पढ़ो once again। जब हेरोदेस उस लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था, और पहरुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत
आ खड़ा हुआ हाँ और उस कोठरी में ज्योति चमकी हाँ और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के हाँ। उसे जगाया जगाया, और कहा, उठ जल्दी कर। जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, हाँ। कमर बांध हाँ। और अपने जूते पहन लो। हाँ उसने वैसा ही किया। हाँ फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर हाँ। मेरे पीछे हो ले। हालेलुया, हालेलुया। ये पेदरू एक ऑर्डिनरी आदमी नहीं है। 5,000 लोग को हृदय को, हाँ क्या क्या चीता आदमी है। एक्स 4:4 पढ़ो। 5,000 लोग का हृदय को चीता आदमी है वो। उसके बांध कर ये शत्रु रख दिया है जेल में, तो आप मेरे को छोड़ेगा? वो घूमते रहेगा। हालेलुया, वो घूमते रहेगा। परंतु वचन के सुनने वालों में से हाँ बहुतों ने विश्वास किया हाँ और उनकी गिनती हाँ। 5,000 पुरुषों के लगभग हाँ हो गई। हालेलुया, हालेलुया। पेदर का प्रचार में 5,000 लोग क्या करने लगा? मन बदलने लगा, विश्वास करने लगा। वचन सुनकर किसके ऊपर? यीशु का ऊपर, परमेश्वर का ऊपर। वो ऑर्डिनरी आदमी नहीं है। उसके पकड़ कर अभी क्या करके रखा है? बांध कर रखा है। आज इस शब्द का दिन करके वचन में लिखा है 5 Acts 5:15 and 16 पढ़ो। यहाँ तक कि लोग हाँ। बीमारों को हाँ। सड़कों पर ला लाकर हाँ। खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे हाँ कि जब पतरस आए हाँ। तो उसकी छाया ही उनमें से हाँ किसी पर पड़ जाए। हाँ। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी हाँ। बहुत लोग हाँ। बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला लाकर इकट्ठे होते थे हाँ। और सब अच्छे कर दिए जाते थे। हालेलुया, हालेलुया। तो पेदर ऑर्डिनरी आदमी है अभी, कितना बड़ा बड़ा कार्य करता है। देखो उसका शैडो गिरने में भी लोग क्या होता था? उसको पकड़कर अभी शत्रु जेल में रखा है। तो आपुर में क्या है? हमको क्यों शत्रु पिंच करके नहीं देखेगा? हमको क्यों धक्का देके नहीं देखेगा? हमको भी करेगा। हम भी रोना, हम भी दर्द में रहना, हम भी अपमान में रहना उसका इच्छा है, उसका इच्छा है। क्योंकि हमारा और यीशु का नाम बढ़ने क्या नहीं है, बढ़ने क्या नहीं है। ये सब देखे तो उसको जलन आने लगा। ये लोग क्या कर रहे हैं? हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड बोलता है। ये लोग एक होता है, ये लोग लोगों को चंगा करता है, सभा में आनंद मिलता है। ये लोग को छोड़ने क्या नहीं, ये शत्रु का प्लान है। और किसका और भी अंदर बैठकर परमेश्वर को लोगों को सताएगा, तकलीफ देगा। पेदर ऑर्डिनरी आदमी नहीं है। पेदर शैडो गिरने में लोग चंगा होता था। दूर दूर का लोग पेदर को बस लेके आता था। सब शत्रु का आत्मा रहने दो, बीमारी रहने दो, पैरालिसिस रहने दो, लोग ठीक होकर निकल कर उठकर चला गया था। उसको पकड़कर अभी बांध कर रखा है, पकड़कर बांध के रखा है। Acts 9:34 और 40। पतरस ने उससे कहा, हाँ। हे एनियास, हाँ। यीशु मसीह तुझे चंगा करता है। हाँ। उठ
हाँ। अपना बिछौना बिछा, हाँ तब वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। वाह, तब पतरस ने हाँ। सबको बाहर कर दिया हाँ और घुटने टेक कर हाँ। प्रार्थना की हाँ। और शव की ओर देखकर कहा, हाँ। हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी हाँ। और पतरस को देखकर हाँ। उठ बैठी। मुर्दा को भी उठाया पेदर है, मारा मुर्दा को भी उठाया पेदर है। उसको पकड़कर आज वो जेल में रखा है। तो हमारा ये प्रचार करने वाला ज्यादा जब होएगा तो थोड़ा प्रार्थना करके थोड़ा चंगा मिलता है, थोड़ा छुटकारा मिलता है, थोड़ा रेवलेशन मिलता है। हमको वो क्या नहीं करेगा, हमारा परिवार को क्या नहीं करेगा, तकलीफ देगा, दुख देगा, निंदा करेगा, वो यीशु जानता है। इसके लिए यीशु कहता है, ये दुनिया में, ये संसार में तेरे को क्लेश होता है। रहे, हालेलुया, होता है, रहेगा। लेकिन मेरे नजर में बड़ा काम छोटा काम डजंट मैटर, डजंट मैटर। विश्वास रखो, मैंने उसको पैर जय पाया है। पेदर रहने दो, आप रहने दो, परमेश्वर का नजर में एक ही है। परमेश्वर कभी पक्षपात नहीं करता है। मैं रहने दो, आप रहने दो, एक ही है। हम सब उसका इमेज है, उसका रूप है, उसका श्वास है, हमारे अंदर है। वो श्वास चला जाता है, खून जमा होना लगता है, नौ रुक जाता है, हार्ट स्टॉप होता है, एवरीथिंग रनिंग। वो मिट्टी बनाकर उसका अंदर दिया श्वास और आरंभ हो गया है। वो श्वास रुक जाता है आज भी। एवरीथिंग विल स्टॉप, हेड टू टो, एवरी नर्व विल स्टॉप वर्किंग, एवरीथिंग वर्किंग with his breath. हालेलुया, हालेलुया। आदि इंसान को बनाकर वो दिया श्वास में, ये सब कुछ चल रहा है ये दुनिया। वो आज भी हमारा अंदर वो रुक जाता है, समझो तो हमारा ब्लड काम नहीं करेगा, तुम्हारा नर्व काम नहीं करेगा, तुम्हारा ब्रेन काम नहीं करेगा, तुम्हारा आग काम नहीं करेगा, तुम्हारा जबान काम नहीं करेगा, एवरीथिंग विल बी स्टॉप। तो वो परमेश्वर को हमारा ये श्वास रहने समय तक बोलना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। ज्यादा होएगा तो क्या होएगा, हमारा जान जाएगा, हमारा प्राण जाएगा, उसका आगे क्या कर सकते हैं। एक बीमारी में मरने में परमेश्वर के लिए मरो अच्छा है। इसके लिए हम याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। हमारा परमेश्वर हमको खरीदा है, हम हमारा नहीं है, हम उसका है। हमारा जीवन में उसका इच्छा ही पूरा होने क्या है। आज भी पढ़ाई लोग कहता है हमारे लिए आगे क्या करने क्या है। आप परमेश्वर से पूछो, पूछकर हमको बताओ वो क्या कहता है, वो हम मानेंगे, वो हम मानेंगे। ठीक है, वही हमारा परमेश्वर है। तो परमेश्वर क्या बोलता है फिर वो मानने के लिए हमारे लिए कठिन होता है। ईसाक को परमेश्वर कहता है जाने लोग जाने दो, लेकिन तुम मत जाना। ईसाक को परमेश्वर बात माना, 100 गुना आशीष पाया। अकाल का समय था वो। There is no hope to live in this country. That time Lord is telling you don't go from this land. ईसाक को सुना क्या नहीं सुना। वो देश का लोग ईसाक के पास आके क्या करने लगा, क्षमा मांगने लगा। तेरा परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा वो रे, हमारा परमेश्वर का नाम को महिमा होने क्या है। आपका वो रे, आपका वो रे, हमारा परमेश्वर का नाम को महिमा होना के। आपका भी परमेश्वर का बात मानने लगता है, परमेश्वर का कार्य आरंभ होना लगता है तेरा ओर, तेरा ओर। लेकिन हम मानता नहीं है। हमारा सोच क्या अच्छा दिखता है। अब्राहम को और आया लोत,
लोत का कुछ भी नहीं है, लोत का आशीष अब्राहम का कारण। वचन में लिखा जेनेसिस 18 में अब्राहम ने अपना देश का अपना घर का दरवाजा में बैठा है। लोत ने जेनेसिस 19:1 में लिखा है रास्ता में बैठा है। उसका सोच क्या, अब्राहम का सोच क्या, याद रखना बहुत बहुत जरूर है। हमारा सोच किसका पास रहता है, हमारा मन किसका ओर रहता है, हमारा आशा किसका ओर रहता है, उसका अनुसार हमारे जीवन में आशीष है, आशीष है। वो देखने में अच्छा लगता है, ये दोनों गार्डन कैसा दिखता है, वो जानता नहीं है वो देश परमेश्वर काय के लिए रखा है। इधर आज भी बड़ा चैप्टर में परमेश्वर वो बोलते हैं वो देश को मत जाना, वो देश को जाएगा तो तुम उधर ही मरेगा, वो कहता है। हमारा चॉइस है, वो किसको कला पकड़ने वाला नहीं है। एकदम गार्डन में बना के रखे, यू ईट दिस, यू डोंट ईट दिस, ही नेवर कॉट हिज माउथ, ही नेवर कॉट हिज हैंड। दो मार्ग बताते हैं, ये जीवित मार्ग है, ये मूर्ति है, मार्ग है। सेलेक्ट तुम्हारा है, हमारा है सेलेक्ट है। जीवन चाहिए, स्वर्गीय राज्य चाहिए, परमेश्वर चाहिए, वो ये मेरा है, मैं उसका हूं, बस। लोग तो जाने के बाद अब्राहम को परमेश्वर कहता है उठो, देखो कितना दूर देखने के, देखो वो सब कुछ तुम्हारा है। हालेलुया, हालेलुया। पहला ही इतना आशीष है, दो लोगों का नौकर का बीच में झगड़ा आने लगा। अभी परमेश्वर कहता है लोत जाने के बाद देखो अब्राहम कितना दूर देखने का, देखो सब कुछ मैं तुम्हारे लिए करूंगा, देता हूँ। वो परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर, याद रखना वो बदलने वाला नहीं है। उसका कार्य, उसका प्यार कभी बदलता नहीं है। हमें घड़ी घड़ी वेदर का अनुसार हमारा मन बदलता रहता है। हम बदलेगा नहीं, हमारे और किया प्रॉमिस कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा। हमारे लिए वो दिया प्रॉमिस हमको नुकसान के लिए नहीं, हमारा आशीष के लिए, हमारा आरोग्य के लिए, हमारा खुशी के लिए, हमारा शांति के लिए, हमारा ऐश्वर्य के लिए। वो किधर भी हमको नीचा सोचकर बात नहीं किया, हमेशा आपको मेरे को ऊंचाई सोचा है, क्योंकि हम उसका हाथ का किरिए है, मेहनत करके बनाया है। एक पेन, हम लोग को छोटा बच्चा रहने के टाइम एक पेन, ये मेरा डैडी मिलिट्री में काम करता था, उधर से बाल पेन लेके आता था, हमारा गांव में नहीं मिलता था। उसका अंदर डालने के रिफिल लेके आएगा। वो पेन गिर कर फाइट कर टूटने के बाद हम लोग रिफिल से लिखेगा। वो रिफिल का अंदर इंक खाली होने के बाद भी उसको फू 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 करके फिर लिखेगा, मुंह में रखे करके लिखेगा। क्यों? मेरा डैडी लेके आया है, पैसा देके खरीद किया है। वो कलर स्पिट अंदर जाके कलर चेंज होने तक लिखेगा, उसका बाद हम लोग को फेंकेगा। हमारा परमेश्वर हमको खरीदा है, उसका जीवन देके ऐसा फेंक देगा, कभी नहीं फेंकेगा। ज्यादा होएगा तो रिफिल का प्राइस क्या है, वो टाइम का एक राउंड खा लेना, वो रिफिल का हम लोग नहीं फेंकता था। तो हमारा परमेश्वर तो उसका बेटा को बलि देख है, तेरे को मेरे को खरीदा है, ऐसा फेंक देगा, कभी नहीं। हम उसके लिए उठने क्या है, हम उठेगा, हमारा वो बड़ा कार्य वो कर सकता है, कर सकता है। वो कहता है मैथ्यू 16:18 वंस अगेन पढ़ो, वही उधर ही तेरा नाम डाल के पढ़ो, डालो तुम्हारा नाम डाल के तुम पढ़ो, मेरा नाम डाल के मैं पढ़ूंगा। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पद्मा है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया। क्योंकि वो बोला है हमारा नाम डालने में गलती नहीं है। He told you are the temple of the Holy God. Thank you Jesus। हम ऐसा है, और एक परमेश्वर अमले रखा लेने क्या, इसके लिए यीशु बोलता है इंसान रोटी में
वचनता मेरा मुंह से आया हर वचन में जीवित रहेगा। जीवित रहेगा। वो उसको हम ढूंढ कर लेने क्या है, किसमें मेरे लिए जीवन है, किसमें मेरे लिए बेनिफिट है, किसमें मेरे लिए जीवन है, आशीष है, आरोग्य है। हम ढूंढ कर लेने क्या है, वो तेरे लिए मेरे लिए है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर देखो किधर हम में गया था, अब्राहम को क्या बोला था, लोत जाने के बाद इधर देखो सब तुम्हारा पैर किधर तक जाएगा, सब तुम्हारा लिए है, तुम्हारे लिए है। हो परमेश्वर, हम हमारा नजर किधर अच्छा लगता है उसका पीछे हम जाने क्या नहीं है। हमारा परमेश्वर क्या कहता है, वो ये हमारे लिए अच्छा है, लाभ है, लाभ है, क्योंकि वो फ्यूचर देखता है, हम आज का सिचुएशन देखता है। हमारे परमेश्वर सच्चाई है, वो क्या कहता है, वो ये हमारे लिए रूल है, रूल है बस। वो कितना साल का पहला होने के कितना 1000 साल का पहले बोल दिया है, बोल दिया है। इसके लिए हम वो मानकर हम उसका पीछे हमारा फोकस रहना चाहिए, फोकस रहना चाहिए। परमेश्वर दिया दूध के पीछे पेदुर गया। हम अच्छा दूध ढूंढ कर जाने क्या नहीं, सुंदर देखता दूध का पीछे नहीं जाने क्या है, वो डेंजर है, वो डेंजर है। परमेश्वर हमारे लिए क्या दूध दिया है उसका पीछे अब जाओ। यीशु जन्म लिया, 3 शास्त्री लोग उठकर यीशु को ढूंढ कर जा रहा है। परमेश्वर उनके लिए क्या भेजा है, तारा भेजा है। तारा देखे 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 तारा लेके जा रहा है। बीच में गया, राजा पैलेस को देखने लगा, वो यीशु उधर ही जन्म लिया होगा, उधर घुस गया। उधर यीशु मिलेगा, उधर आशीष मिलेगा। उधर हेरोद राजा बैठकर आओ 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 कहता है। ये लोग हम शास्त्री लोग हैं, वो कहते हैं दिखता है नंबर 1 जोकर है तुम। मीका 5 में लिखा बेथलेहम में यीशु जन्म होगा, तुम किधर आया है, फूलिश फेलो। रास्ता में तारा को छोड़कर हेरोद का घर के अंदर घुस गया है। ऐसा आपुर में नहीं रहने क्या है, हमारे लिए हमारा परमेश्वर दिया दूध का पीछे रहने क्या है, जीवन पा सकते हैं, यीशु को पा सकता है, आशीष पा सकता है। फिर अयो अयो हम लोग रॉन्ग जगह में आ गया, अभी क्या करेंगे, तारा रुकेगा क्या, तो भाग भागे आ रहा है, तारा उधर ही रुका है। फिर तारा का पीछे जा रहा है, किधर गया, यीशु का बस लेके गया। वो ये सच्चा दूध है। तुम्हारे लिए दिया सभा के लिए धन्यवाद करो, तुम्हारे लिए दिया पास्टर के लिए धन्यवाद करो, तुम्हारे लिए दिया वचन के लिए धन्यवाद करो। अच्छा दिखता है उनके पीछे मत भागो। ये हमारे लिए खाली नहीं, टीवी में जाते हैं हर सभा लोगों के लिए, हर सभा लोगों के लिए। उसका कारण लोग क्या होता है, खो गया है दुनिया में। शास्त्री लोग थोड़ा समय के लिए खो गया, बुद्धिमान लोग है, ज्ञानी लोग है। परमेश्वर दिक्कत दिया दूध को भूलने के कारण सब कुछ भूल गया है, ब्लाइंड हो गया है। हेरोद राजा नकल करने लगा, अरे वाह बराबर जगह में तुम लोग आया है। तुम लोग शास्त्री करके कौन बोला, तुम लोग वाइस मैन करके कौन बोला, तुम लोग तो चौकर लोग है। यीशु को ढूंढ कर किधर आया, राजा का घर में। ऐसा हम हमारे परमेश्वर को भूलकर वो आर्टिफिशियल के पीछे भागने क्या नहीं, अच्छा अच्छा दिखने लोग का पीछे, कोट सूट डालने लोग का पीछे, इंग्लिश बात करने लोग का पीछे। परमेश्वर वो नहीं चाहता है। परमेश्वर तेरे लिए दिया दूध का बात मान, दूध लेके जाता है। पेदरू चाहता है अपना आप आयन का गेट खोलता है, खोलता है। क्या रुकावट तेरे जीवन में आ सकता है, तुम्हारा दूध का बात तुम सुनेगा तो कुछ रुकावट नहीं है। वो तेरे लिए दिया गया दूध है, तेरे को जेल से बाहर लेके आने के लिए दिया गया दूध है। वो
आया तो रास्ते में आया तो गेट अपना आप क्या हो रहा है, रास्ता में आया, छोड़ा, दूध काम हो गया, दूध का काम। पेदरू उधर जाके बीबी के मिलने के गया, घर को ढूंढ कर गया, प्रार्थना किया, सभा को गया, लोग किधर प्रार्थना करते बैठा वो को मिलने के लिए गया। बाइबल पढ़कर देखो हम क्या करता है, वो कितना दिन हो गया मेरे बीबी के बिना नहीं होता है, पत्नी के बिना। लेकिन पेदरू वो नहीं किया, पेदरू सीधा घर को नहीं गया खाना खाने के लिए, घर को नहीं गया बीबी के मिलने के लिए, पेदरू गया सभा में लोग एक इकट्ठा होके प्रार्थना करता है, उधर पहुंच गया। बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ेगा तो परमेश्वर को तुम उठ सकता है। मैं अभी कम से कम 1 साल से बोलते आ रहा हूं, बाइबल पढ़ो तुम लोग, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। बाइबल पढ़ने के बिना परमेश्वर तेरे लिए क्या आलोचना रखा है तुम जानेगा नहीं। तुम बाइबल पढ़ेगा तो जानेगा तुम्हारा परमेश्वर तेरा बारे में कितना ऊंचा समझता है, सोचता है, प्रेम करता है। हम जानने लगेंगे। जजिस एक आदमी है, वो क्या करता है, सबको बहुत लोग को पकड़ कर मारा है। एक समय आया है, युद्ध को कौन जाने क्या, परमेश्वर कहता है यूदा जाएगा। यूदा जाता है, उसको पकड़कर मारकर, कोई उसका सामने खड़ा नहीं सकता, ऐसा वो सामर्थ्यवान है, ऐसा वो युद्ध हुए है, अनेक देश को जीता आदमी है। लेकिन पकड़कर वो क्या किया परमेश्वर लोगों को, वो सब करके रास्ता में खींच कर लेके आता है यरूशलेम को। और क्या किया यरूशलेम लोग को, सब उंगली काटा बोलता है, मरने के बाद भी नेल को काट कर निकाला बोलता है। ऐसा ही वो आदमी को भी यूदा ने किया है। कितना वैराग्य रहता होगा, कितना परमेश्वर के लिए उसका अंदर एक स्पिरिट रहता होगा। ऐसा मेरे को हमारे परमेश्वर के लिए एक वैराग्य रहना चाहिए, हमारा सभा के लिए एक वैराग्य रहना चाहिए। जजिस 1:5-7 70 राजा को, 70 देश को युद्ध करके 70 राजा लोग का हराया वो आदमी है वो। यहोशू के मरने के बाद इजरायलियों ने यहोवा से पूछा कनानियों के विरुद्ध लड़ने को हमारी ओर से पहले कौन चढ़ाई करेगा। यहोवा ने उत्तर दिया यहूदा चढ़ाई करेगा। सुनो मैंने इस देश को उसके हाथ में दे दिया है। तब यहूदा ने अपने भाई शिमोन से कहा, मेरे संग मेरे भाग में आ कि हम कनानियों से लड़े और मैं भी तेरे भाग में जाऊंगा। अतः शिमोन उसके संग चला और यहूदा ने चढ़ाई की और यहोवा ने कनानियों और परिचियों को उसके हाथ में कर दिया। तब उन्होंने बेजेक में उनमें से 10,000 पुरुष मार डाले और बेजेक में अदो निबेजेक को पाकर वे उससे लड़े और कनानिया और पराचियों को मार डाला। परंतु अदो निबेजेक भागा। तब उन्होंने उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया और उसके हाथ पांव के अंगूठे काट डाले। तब अदो निबेजेक ने कहा, हाथ पांव के अंगूठे काटे हुए 70 राजा मेरी मेज के नीचे टुकड़े बीनते थे। जैसा मैंने किया था वैसा ही बदला परमेश्वर ने मुझे दिया है।
तो वचन में क्या लिखा है? खींच कर लेके गया रास्ता में वो, तब वे उसे यरूशलेम को ले गए और वहां वह मर गया। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर का लोग ऐसा तकलीफ दिया आदमी है वो। 70 लोग को क्या काटा आदमी है वो? अंगूठे को काटा आदमी है वो। उसको खत्म करने के लिए परमेश्वर ने यहूदा को उठाया। उनका साथ युद्ध करने के लिए कौन जा सकता है? कौन युद्ध कर सकता है? परमेश्वर कहता है यहूदा जाएगा। यहूदा का आत्मा मैं ऑलरेडी दे दिया है। खाया, पकड़ा, मारा, ये भागता है। उसको पकड़ा, वो क्या किया? 70 पुरुष को वो उसको किया। अभी मार कर खींच कर यरूशलेम को खींच कर लेकर जाता है, रास्ता में वो मरा। मत सोचो आप और मैं वीक है, हमारे अंदर ही दावीद रहता है, हमारे अंदर ही यहूदा रहता है। हाँ, हमारा परमेश्वर हमारे और बड़ा बड़ा कार्य कर सकता है। मोसे का और पारोन को नाश किया परमेश्वर है, किया क्या नहीं? मुर्गदाई का और आमोन को नाश किया परमेश्वर है, किया क्या नहीं? पेदर का और हेरोद को गिरा दिया है, राजा को गिरा दिया है। पेदर बाहर आया है, हेरोद सोचा भी पेदर जेल में मर गया है। गया, ड्रेस डाला, अच्छा लंबा ड्रेस, बैठकर क्या करने लगा? प्रचार करने लगा। हालेलुया, हालेलुया। पेदर का काम आरंभ करने लगा। पेदर को पकड़ के जेल में डाल दिया। अभी पेदर मर गया उधर जेल में। सोचकर लंबा ड्रेस डाला, बैठकर प्रचार करने लगा। लोग भी बोलने लगा उसका, लोग वाह 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 वाह, ये तो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ऐसा मारा, पेदर कीड़ा करके, ये हेरोद कीड़ा करके मर गया। किसका कारण मर गया हेरोद? अभी पेदर का कारण। कोई शत्रु हमारा विरोध उठेगा, हम परमेश्वर के लिए खड़े रहेंगे, कोई तलवार सफल नहीं होएगा। आइसाया 54:17। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, उनमें से कोई सफल न होगा। और जितने लोग मुकद्दई होकर तुझ पर नालिश करे, उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। याद रखना, तैयार करने वाला को कोई रुका नहीं सकता है। वो तो तैयार करेगा है, वो तो आलोचना करेगा है, वो तो प्लान करेगा है। वो पकड़ भी सकता है, जेल में डाल भी सकता है। लेकिन याद रखना, उधर भी हमारा काम, पौल सिला को पकड़ के जेल में डाला, वो लोग क्या किया? उधर भी गुरगुराहट किया। उधर बैठकर ऐसा कैसा एक दिन आया मेरे जीवन में, सोचा। उधर भी परमेश्वर को धन्यवाद किया, स्तुति किया, स्तुति के और परमेश्वर को पुकारा। रातों रात क्या होने लगा? पूरा जेल हिलने लगा, अर्थ को हिकाने लगा। उधर भी सोल लाभ करके पेदरू बाहर आया है, जेलर को भी वचन सुनाकर बाहर आया है। हालेलुया, हालेलुया। और ये हमारा परमेश्वर, उसका वचन बढ़ना क्या है? वो कितना भी शत्रु कोशिश करने दो, वो रुका नहीं सकता है। हालेलुया। गॉड इज गुड।